आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? मोललता, जिसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसके अगर परिभाषा की बात करें, यहाँ पर किसी विलयन के 1 किलोग्राम मात्रा में विलय के 1 मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ये आपका हो गया परिभाषा। इसका अगर मात्रक की बात करें, मात्रक क्या लिखा है? किलोग्राम होता है। क्या होता है इसका मात्रक? किलोग्राम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछा कि मोललता का मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है किलोग्राम होता है। इसका देखो सूत्र क्या लिखा है, मोललता का सूत्र क्या लिखा है यहाँ पर? WA/MA गुणे 1000 बटे WB। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। देखो 10% C6H12O6 जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। तो देखो जो आपका WA का मतलब क्या होता है? जो दिया होता है उसे हम क्या मानेंगे? WA मानेंगे। तो WA कितना है आपका? कम वाले को क्या मानेंगे? WA। तो WA कितना है? 10 है। 10 है। अब देखो पूरे का कितना होता है? 100 होता है। तो देखो 10% दिया है तो कितना बचा है? 90% क्या हो गया आपका? WB हो गया। ठीक है, WB आपका कितना हो गया? 90%। अब उसके बाद देखो अणुभार, यानी कि ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है आपका? ठीक है, ग्लूकोज का जो अणुभार होता है क्या है? ठीक है, 180 आपका क्या है? अणुभार है। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है। अब इसी सूत्र पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो WA कितना दिया है? WA आपका 10 है बटे उसके बाद MB अणुभार कितना है आपका? 180 है। अणुभार कितना है? 180 गुणे आपका 1000। 1000 हो गया। उसके बाद बटे WB कितना है? WB मतलब 90। 90 लिख दो। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो कट गया, कितना बचा? ठीक है, यहाँ पर देखो 10 100 हो गया। 10 100 और 18 को 9 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 162। जब इसे पूरा काटेंगे, इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0.6 यहाँ पर 617। ये आपका क्या हो गया? इसे हम इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ये आपका टोटल आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था ये आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो मैंने लिया है यहाँ पर। देखो ये भी आपका ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? जितना दिया होता है वो WA होता है और जितना बच गया आपका क्या होता है? WB होगा। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूं, यहाँ पर अगर मैं लिखूं 20%, 20%, तो 20% दिया है। अब कितना बचा है? 80% क्या हो गया आपका? WB हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। देखो 5.85 किलोग्राम, यानी कि देखिए ग्राम लिखा है। NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया है। विलयन को मोललता क्या होगी? विलयन की मोललता क्या होगी? तो देखो सबसे पहले NaCl आपका क्या हो जाएगा? A हो गया। यानी कि ठीक है, इसका देखो बाहर WA कितना है इसमें? कम वाला क्या होता है? WA होता है और ज्यादा वाला क्या होता है? WB होता है। तो कम कितना है इसमें? 5.85 WA हो गया। अणुभार कितना होता है? ठीक है, इसका अणुभार कितना होगा? ठीक है, NaCl का अणुभार कितना होता है आपका? ठीक है, 58 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। 58.5 होता है। ये क्या हो गया? अणुभार। किसका अणुभार? NaCl का। अब देखो इसमें आपको WB कितना होता है? WB यहाँ पर देखो दिया है। WB कितना है? 500 ग्राम। WB हो गया। ठीक है, इसका अणुभार की जरूरत नहीं है, बस इसी सूत्र पे रख दो। सूत्र हमारा क्या कहता है? देखो WA इसका मतलब क्या है? WA बटे MA गुणे 1000। उसके बाद क्या है? WB है। ठीक है, WB। तो अब इसी सूत्र पे रख दो। WA कितना दिया है आपका? 5.85 बटे उसके बाद MB, इसका अणुभार कितना है? 58.5 गुणे 1000, गुणे 1000 हो गया। उसके बाद क्या है? WB मतलब 500 आपका क्या हो गया? WB हो गया। ठीक है, 500। तो देखो यहाँ पर जब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा? ठीक है, एक हो गया। इसको जो काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। जब टोटल से ठीक है इसका इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 दाम में ठीक है पूरा कट जाएगा। कितना आ गया इसका आंसर? 10 आ गया। तो देखो 2 बटे 10, जब इसे काट देंगे कितना इसका टोटल आंसर आ जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पर देखो
0.2 किलोग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम इसका आंसर आ गया, ठीक है, पूरे का। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बस आपको रखना आना चाहिए, बाकी काट पीट तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो मैथ आपको आता होगा। बस आपको सूत्र पे रख दीजिए, आपका टोटल आंसर निकल आ आपका जाएगा। लास्ट टॉपिक है मोलरता, जिसका यहाँ पर सूत्र देख सकते हो। मोलरता बराबर WA/MA गुणे 1000 बटे क्या लिखा है, आयतन। आयतन मतलब भी आपका क्या है, आयतन। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर देखो 180 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो। ग्लूकोज को 500 मिलीलीटर, ये आपका क्या है, आयतन है, 500 मिलीलीटर बिलियन में पाया गया है। बिलियन की मोलरता, मोलरता क्या होगी, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखो इसका आयतन कितना है। आयतन आपका कितना दिया है, 500 मिलीलीटर। ये आपका क्या लिखा है, मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर है। और WA का मतलब क्या होता है, ठीक है, W इसका भार कितना है आपका, WA 180 आपका क्या है, भार है। आप देखो अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, 180 होता है, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया है कि ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, 180। बस इसी फॉर्मूले पर रख दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो WA कितना है आपका, WA का मतलब आपका कितना है, 180 बटे M, M का मतलब क्या है, अणु भार। अणु भार कितना है, 180 गुणे उसके बाद 1000, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000, उसके बाद गुणे, गुणे क्या लिखा है, भी का मतलब क्या है, आयतन। आयतन कितना है, 500। जब 500 को काटेंगे, एक बार गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2। इसको काटेंगे कितना हो गया, 1। तो टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 2 मोल। आपका 2 मोल आपका आ गया मोलरता। इसे हम, ठीक है, मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिलीलीटर या मोल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर आ गया, बहुत सिंपल था, मोलरता एकदम सिंपल है। अगला देखो यहाँ पर, अगर आपका मोलरता में आपको घनत्व दिया हो तो फार्मूला ये वाला लगेगा। इसमें देखो घनत्व दिया है, तो घनत्व दिया है तो फार्मूला मोलरता बराबर क्या लिखा है, प्रतिशत गुणे D गुणे 10 बटे कितना है, MA। तो देखो सबसे पहले आपको के आई का अणुभार कितना है, 166, ठीक है। उसके बाद घनत्व का मतलब क्या है, घनत्व, घनत्व यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर घनत्व बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.2, उसके बाद 0.2 ग्राम। ये आपका क्या दिया है, घनत्व दिया है। अब उसके बाद देखो प्रतिशत कितना दिया है, 20% आपका दिया है, 20%, ठीक है। बस इसी सूत्र पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कितना दिया है, 20%, प्रतिशत के स्थान पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, गुणे डी का मतलब क्या होता है, घनत्व, घनत्व कितना दिया है, 1.20, ठीक है, 202। उसके बाद बटे, ठीक है, गुणे 10 है तो 10 लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मोल, यानी कि अणुभार कितना दिया है आपका, के आई का अणुभार कितना है, 166, ठीक है, ये आपका क्या लिखा है, 66 है, ठीक है। बस इसी को आपका काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जब देखो इसका टोटल करेंगे, ठीक है, जब इसको यहाँ पर देखो काट पीट कर इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 पॉइंट, आपका क्या लिखा है, 2.07, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.27 आपका क्या, ठीक है, 2.07 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगला टॉपिक आपका कौन सा रहेगा, राउट का नियम।